साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर सोल्व्ड एग्जाम पेपर 2016 ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 का एक क्वेश्चन आंसर पेपर है। यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तराखंड का लगभग ग्रुप सी का लगभग सेमी पैटर्न होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग होना है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही एसआई पुलिस के लिए और होने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं साथियों फटाफट। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों। आप सभी जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें से जो 22 भाषाएं हैं वो निम्नलिखित हैं, लेकिन जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। आपको बिल्कुल याद रखना है। अब थोड़ी हम जान लेते हैं कि कौन वो 22 भाषाएं हैं। देखिए, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत के साथ सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथाली, डोगरी, ये क्या है, ये 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1968 में सुमित्रानंद को चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह भारत का इसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ हुआ अपना मतलब निकालना, ये मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का तात्पर्य है। देखिए, प्रवक्ता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हिंदी ने भी आना है, साथ ही पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के लिए, एसआई के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सभी एक समान हैं, सभी एक समान हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है, कह रहा है। गढ़वाली है, कुमाऊनी है, भोजपुरी, जौनसारी, आपको इनमें से बताना है। साथियों, जो भोजपुरी है ये हमारे उत्तराखंड की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी। साथियों, हिंदी की पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी और इसके रचयिता कौन है, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना करी है। अगला देखें साथियों, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है, साधु कह रहा है, तो सटीक आंसर देखेंगे तो साधु का साध्वी हो जाएगा। साधु का साध्वी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। अगला है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किस कवि को माना जाता है। तो आंचलिक कथाकार की बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी श्लेष मटियानी को ही उत्तराखंड राज्य का आंचलिक कथाकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। देखिए, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। यहाँ पे 4 ऑप्शन सटीक हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थालंकार। अर्थालंकार बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती। चौपाई की बात हुई साथियों, तो चौपाई चरण के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होता है, उसको गुरु बोलते हैं। अंत में क्या होता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि चौपाई छंद के अंत में क्या होता है, तो गुरु होता है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, या आपने पढ़ा होगा आम पेड़ से गिर पड़ा, या प्रिया साकिल से गिर पड़ी, मोहन पेड़ से गिर पड़ा, साकिल से गिर पड़ा, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मतलब पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में अलग हो रहे हैं, बट रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम अपादान कारक। क्या कहेंगे, अपादान, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन। अगला है साथियों, हिन हिनाना शब्द है।
हिन हिनाना शब्द क्या होगा? हिन हिनाना, हिन हिनाना ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो जाएगा हिन हिनाना शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13वां, योगाभ्यास में कौन सी संधि है? योगाभ्यास में कौन सी संधि है? तो साथियों योगाभ्यास, तो इसमें अ धन अ हो रहा है, तो बोले तो आ हो रहा है, तो ये हो जाएगा योग धन अभ्यास होगा ना। तो योगाभ्यास में जो संधि हो जाएगा आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको यहाँ पे देखिए उज्ज्वल इस तरह से नहीं लिखते हैं, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। अतिथि भी यहाँ पे, अतिथि बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है। आपको बिल्कुल शुद्ध वर्तनी आपको ढूंढना है, बाकी नीरस, पारिवारिक, उज्ज्वल ये तीनों अशुद्ध हैं। तो शुद्ध शब्द का आपको चयन करना था, तो अतिथि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखें साथियों, शिरीष के फूल किसकी रचना है? शिरीष के फूल किसकी रचना होगी? शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो हरजारी प्रसाद द्विवेदी, हरजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है शिरीष के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? देखिए आसमान को क्या बोलते हैं? गगन भी बोलते हैं, गगन। बाकी ये अलग से हैं, पवन, अनिल, अनल, सुमन ये अलग हो गए। आसमान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गगन। शून्य, अंबर, व्योम ये सब आसमान के। 17वां देखें, वर्णों में पंचमाक्षर कौन से हैं? आपने देखा होगा साथियों, जो वर्णों का जो पंचम, जैसे क वर्ग करोगे, ख वर्ग करोगे, इस तरह से जब करोगे तो ये म जो हो जाएगा ये पंचमाक्षर है, पंचम अक्षर है। वर्णों में से पंचम अक्षर क्या आएगा? म बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? अब साथियों संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छ, तर, ज्ञ और छोत्र ज्ञ। तो कुल मिला के संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछ देगा तो 3 ही होते हैं संयुक्त व्यंजन, 3 होते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या, 3 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ। और इनका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन देखोगे आप डी वाला बिल्कुल राइट है। और साथियों जो इनका निर्माण कैसे होगा? जैसे क देखोगे आप, क हलंत के साथ प्लस सौ, ये वाला सौ मूर्धांति सौ, तो बनेगा आपका अक्ष। सेकेंड हम देखेंगे तो हलंत जरूर, हलंत का ध्यान जरूर रखना है, तो प्लस र, तो क्या बनेगा साथियों? त्र। और लास्ट देखें हम, तो लास्ट वाला देखेंगे हम, तो अंगो प्लस नहीं 100, लास्ट वाला देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा अंगो या जो प्लस अंगो, इस तरह से तो बनेगा ज्ञ। तो आपको इस तरह से बिल्कुल याद रखना है हलंत के साथ। तो संयुक्त व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, और क्या क्या होते हैं? अक्ष, तर, ज्ञ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखें साथियों, निम्न में से अनाथ शब्द का विलोम होगा। देखिए अनाथ, अनाथ का विलोम होगा बिल्कुल सनाथ, सनाथ, अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ। अगला क्वेश्चन देखें हम कि जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा साथियों? वाक्यांश जो बनावटी हो, कह रहा बनावटी। अब देखिए बनावटी होगा तो कृत्रिम हो जाएगा, आर्टिफिशियल, अपने हाथ से बनाया गया है। बाकी प्राकृतिक, प्राकृत और नैसर्गिक ये अपने आप इनका स्वतः निर्माण होता है, और जो कृत्रिम है वो अपने हाथ के द्वारा बनाया गया है। तो जो बनावटी है उसके लिए कृत्रिम शब्द बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो साथियों ये 20 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में या इससे आगे वाले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।